सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, दैट इज सेंट्रॉइड, है ना। तो सेंट्रॉइड का फर्स्ट प्रॉब्लम भी हम लोगों ने लिया है और बेसिक फॉर्मूलों को भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर पहला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए, है ना। सो आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 लेने वाले हैं बेसिकली, जिसका स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द शेडेड एरिया एज शोन इन फिगर, है ना। ये जो डायग्राम है, इसका जो शेडेड एरिया है, वो शेडेड एरिया का हम लोग को सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। बेसिकली डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है और मुंबई यूनिवर्सिटी के दिसंबर 2013 में 8 मार्क्स के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन, है ना। तो ये डायग्राम हम लोग को दिया है और ये जो शेडेड एरिया है, इस शेडेड एरिया का सेंट्रॉइड हम लोग को बेसिकली फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलो सब में फर्स्ट कोई भी प्रॉब्लम, जब भी सेंट्रॉइड का कोई प्रॉब्लम आएगा तो सब में फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, सब में फर्स्ट हम लोग को जो भी डायग्राम हम लोग को दिया हुआ है उसको कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम्स में डिवाइड करना है। स्टैंडर्ड डायग्राम्स मतलब क्या, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, है ना। ये स्टैंडर्ड डायग्राम से हम लोग को उसको डिवाइड करना होता है। क्यों? क्योंकि वो जो स्टैंडर्ड डायग्राम्स है उनके सेंट्रॉइड के फॉर्मूलाज हम लोग को पता है ना। तो ठीक है, तो सब में पहले क्या करेंगे, इस वाले डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे तो इस शेडेड एरिया का हम लोग को क्या करना है, सेंट्रॉइड लोकेट करना है, सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है ना। तो इस शेडेड एरिया के लिए कोई हमारे पास बेसिक फॉर्मूला नहीं है जिससे हम लोग इसका डायरेक्टली सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर सकें। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस डायग्राम को हम लोग कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम में डिवाइड करेंगे। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हम लोग को एक सेमी सर्कल दिख रहा है ना, एक सेमी सर्कल यहाँ पे दिख रहा है और ये वाला बड़ा वाला क्या है, ये क्वार्टर सर्कल है ना। एक क्वार्टर सर्कल के अंदर एक सेमी सर्कल है ना। तो अब दो डायग्राम जो स्टैंडर्ड डायग्राम से वो हम लोग को समझ में आएंगे, एक सेमी सर्कल है और एक क्वार्टर सर्कल है, ठीक है। एक सेमी सर्कल, एक क्वार्टर सर्कल है। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो शेडेड एरिया, ये शेडेड एरिया हम लोग को कैसे मिलेगा, इस शेडेड एरिया के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस बड़े वाले क्वार्टर सर्कल में से इस सेमी सर्कल को क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो इस बड़े वाले क्वार्टर सर्कल के एरिया में से इस सेमी सर्कल का एरिया अगर हम लोग माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो हम लोग को शेडेड एरिया मिलने वाला है ना। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम यही चीज हम लोग को यूज करना है कि ये जो हमारा बड़ा वाला क्या है, क्वार्टर सर्कल है। तो क्वार्टर सर्कल को हम लोग फिगर नंबर 1 नाम देंगे क्योंकि इसमें से हम लोग को सब्सट्रैक्ट करना है, किसको, सेमी सर्कल को, है ना। तो सेमी सर्कल को हम लोग डायग्राम नंबर 2 नाम दे देंगे, सेमी सर्कल को 2 देंगे, क्वार्टर सर्कल को 1 देंगे। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, सेमी सर्कल को 1, क्वार्टर सर्कल को 2 क्यों नहीं किया, क्योंकि जो बड़ा वाला डायग्राम है, बड़े वाले डायग्राम में से छोटा वाला डायग्राम हम लोग को सब्सट्रैक्ट करना है, इसलिए बड़े वाले डायग्राम को 1 दिया और छोटे वाले डायग्राम को 2 दिया, है ना। तो बेसिकली सारे अब क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या है, 1 में से 2 को माइनस करना है। डायग्राम नंबर 1 में से 2 को माइनस करोगे तो शेडेड एरिया मिल जाएगा। तो बेसिक ऑपरेशन है हमारा 1 - 2। ओके, अब क्या करना है, अब बेसिकली हम लोग को क्या करना है, इस डायग्राम को तो हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। अब ये जो दो डायग्राम है, दो स्टैंडर्ड डायग्राम है, इनका सीजी हम लोग लोकेट करेंगे, इनका सेंट्रॉइड को हम लोग लोकेट करेंगे। तो ये वाला जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का सेंटर है मान लो यहाँ पे, तो सेंटर के एग्जैक्टली ऊपर थोड़ा सा डिस्टेंस पे यहाँ पे होता है इसका सेंट्रॉइड, है ना। इसको नाम दे देंगे C2, क्यों, क्योंकि सेमी सर्कल को नाम दिया है डायग्राम नंबर 2। अब सेम वे क्वार्टर सर्कल, अब क्वार्टर सर्कल का सेंटर कहां पे, क्वार्टर सर्कल का सेंटर है ये वाला, है ना। इसको अपन कंप्लीट करते हैं तो ये इसका सेंटर रहेगा क्वार्टर सर्कल का, ठीक है। तो क्वार्टर सर्कल का सेंट्रॉइड कहां पे होता है, इस सेंटर से थोड़ा सा ऊपर इधर किधर रहेगा, तो यहां पे रहेगा इसका सेंट्रॉइड C1। ये है क्वार्टर सर्कल का सेंट्रॉइड और ये है सेमी सर्कल का सेंट्रॉइड। ओके, और अब यहां पे हम लोग को x एक्सिस और y एक्सिस ऑलरेडी दिया है, अगर नहीं भी दिया एग्जाम में तो हम लोग क्या करेंगे, बॉटम से इस हॉरिजॉन्टल लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, ये रहेगा x एक्सिस, और लेफ्ट कॉर्नर की जो लाइन है, वर्टिकल लाइन है, उसको एक्सटेंड करेंगे, ये रहेगा हमारा y एक्सिस, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को सब में पहले इनके एरियाज फाइंड आउट करना है। देखो, तो सब में पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल, A1 क्या रहेगा, एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल। तो क्वार्टर सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, हम लोग को पता है फॉर्मूला, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है πr², है ना। ये सर्कल का एरिया होता है ना, क्वार्टर सर्कल क्या होता है, सर्कल का 4th पार्ट होता है ना, इसलिए इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल, है ना। तो अब देखो क्वार्टर सर्कल की रेडियस कितनी है, यहाँ पे आप देखोगे ये इसका सेंटर है क्वार्टर सर्कल, ये क्या है, इसकी रेडियस है ना। ये पूरा क्वार्टर सर्कल ऐसे बनेगा, ये इसका सेंटर है, ये 20 सेंटीमीटर क्या दिया है, इसका रेडियस दिया है, क्वार्टर सर्कल का रेडियस दिया है। तो क्वार्टर सर्कल का रेडियस हम लोग को दिया है 20 सेंटीमीटर, ये क्वार्टर सर्कल का रेडियस है, बराबर। सो अब यहाँ पे क्वार्टर सर्कल के रेडियस का वैल्यू पुट कर दो, पाई इंटू
r कितना है 20 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4 है ना। अब ये सारा वैल्यू कैलकुलेट में अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से हम लोग को a1 का वैल्यू मिल जाएगा 314.15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिल गया a1। अब a2 निकालना है। a2 क्या है? एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल का एरिया। तो सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे? हम लोग को पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या रहेगा? सर्कल का आधा रहेगा, हाफ रहेगा, तो इसके लिए इसको करेंगे डिवाइडेड बाय 2 है ना। फिर r स्मॉल r इज व्हाट? स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का ये हम लोग को क्या दिया है? डायमीटर दिया है। हम लोग को डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल पता है 20 सेंटीमीटर है ना। सो रेडियस क्या होता है? रेडियस ऑलवेज डायमीटर का हाफ होता है। सो रेडियस कितना हो जाएगा इसका? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा है ना। सो रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस का वैल्यू यहां पे पुट करो। देखो पाई इंटू रेडियस है हमारा 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इसको अच्छे से कैलकुलेट में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से हम लोग को a2 का वैल्यू मिल जाएगा 157.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिल गया a1 और a2। अब बारी है x1 x2 और y1 y2 को फाइंड आउट करने की। फिर हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग को x बार और y बार शेडेड एरिया का मिल जाएगा है ना। तो सब में पहले देखो x1 x2 निकालते हैं। x1 x2 क्या होता है? x1 होता है c1 से y एक्सिस तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। देखो यहां से यहां तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा ये है हमारा x1 है ना। अब इस x1 को निकालने के लिए हम लोग को पता है, x1 निकालने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है हमारे पास है ना। देखो तो एक क्वार्टर सर्कल रहेगा, तो क्वार्टर सर्कल का सेंट्रॉइड कहां पे होता है हम लोग को पता है ना। तो इस क्वार्टर सर्कल का सेंट्रॉइड होता है यहां पे इस पॉइंट पे, और यहां से इसका जो डिस्टेंस होता है ये x बार ये, और यहां से इसका डिस्टेंस होता है y बार ये है ना। अब यहां पे x बार और y बार दोनों का वैल्यू कितना होता है? 4r/3 पाई होता है ना। सो वेयर r इज रेडियस ऑफ द क्वार्टर सर्कल है ना। सो इस क्वार्टर सर्कल का ये वाला जो डिस्टेंस है ये x1 कितना है? x1 ये वाला डिस्टेंस है ना। तो x1 के लिए क्या फॉर्मूला है? 4r/3 पाई है ना। तो ये डिस्टेंस के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? x1 के लिए 4r/3 पाई है ना। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे x1 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे फॉर्मूला? 4r/3 पाई, और इसकी जो रेडियस है क्वार्टर सर्कल की रेडियस कितनी है? 20 है ना। कैपिटल R क्वार्टर सर्कल की रेडियस कितनी है? 20 है। सो इसको यहां पे पुट कर दो 4 into 20 डिवाइडेड बाय 3 पाई। इसको अच्छे से कैलकुलेट में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से हम लोग को x1 का वैल्यू मिल जाएगा 8.488 सेंटीमीटर है। 8.488 सेंटीमीटर ये मिल गया x1। ओके, अब बारी है x2 की। देखो x2 क्या रहेगा? x2 इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना। कौन सा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? c2 से लेके y एक्सिस तक का। देखो c2 से y एक्सिस तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये वाला रहेगा हमारा x2। देखो ये वाला है हमारा x2, इसको नाम देते हैं हम लोग x2 है ना। अब ये डिस्टेंस आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा ये सेमी सर्कल है हमारा। सेमी सर्कल का ये डिस्टेंस कितना रहेगा? मैंने अभी बताया सेमी सर्कल का सेंटर यहाँ पे रहेगा, और सेंटर के एग्जैक्टली थोड़ा सा ऊपर होता है हमारा उसका सेंट्रॉइड है ना। तो सेमी सर्कल का सेंटर यहाँ पे है, सेंट्रॉइड इसके एग्जैक्टली ऊपर होता है। तो सेंट्रॉइड से यहाँ तक का डिस्टेंस ये किसके बराबर रहेगा? ये रेडियस के बराबर रहेगा। देखो सेमी सर्कल का रेडियस इतना है ना, ये इसका रेडियस, सेमी सर्कल का रेडियस इतना है, ये स्मॉल r है ना। सेमी सर्कल का रेडियस है, तो सेमी सर्कल के रेडियस के बराबर रहेगा हमारा x2। x2 विल बी इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल है ना, और रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज 10 है ना। देखो सो x2 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल दैट इज स्मॉल r है ना। स्मॉल r का वैल्यू कितना है? स्मॉल r का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। x2 हम लोग को मिल गया। अब बारी है y1 और y2 की। देखो y1 क्या रहेगा? y1 सिंपल c1 से x एक्सिस तक का वर्टिकल डिस्टेंस है ना। तो ये रहेगा हमारा y1। देखो यहां पे मैं बताता हूं आपको, ये रहेगा हमारा y1, यहां से यहां तक का वर्टिकल डिस्टेंस ये है y1। अब देखो y1 और x1 दोनों के लिए हमारे पास सेम फॉर्मूला है क्वार्टर सर्कल का। देखो यहां से इतना x बार होता है, यहां से इतना y बार होता है इस वर्टिकल लाइन है ना, और x बार और y बार दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होता है 4r/3 पाई है ना। तो यहां से इतना जो डिस्टेंस है ये वाला जो y1 है हमारा, तो y1 के लिए हमारे पास सेम फॉर्मूला है क्वार्टर सर्कल का, कितना है? 4r/3 पाई है ना। सो y1 फाइंड आउट करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे? y1 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 4r/3 पाई। देखो सेम कैलकुलेशन है,
कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ क्वार्टर सर्कल विच इज 20 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू पुट करो 4 into 20 डिवाइडेड बाय 3 पाई है ना, तो सेम कैलकुलेशन है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8.488 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लोग को y1 भी मिल गया। अब बारी है y2 की। देखो तो सब में पहले y2 कहां पे है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा कि y2 क्या रहेगा, C2 से x एक्सिस तक का वर्टिकल डिस्टेंस है। तो ये वाला जो वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा हमारा, ये क्या रहेगा, ये है हमारा y2, ये है y2। अब y2 को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ना। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, हम लोग को पता है कि जो भी सेमी सर्कल होता है ना, एक सेमी सर्कल का जो सेंटर होता है, सेंटर के एग्जैक्टली ऊपर यहाँ पे किधर सेंट्रॉइड होता है ना, और यहाँ से इतना जो डिस्टेंस होता है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है ये वाला है ना, ये होता है इसका y बार, और इस y बार के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 4r/3 पाई है ना। क्या फॉर्मूला होता है 4r/3 पाई है ना, तो ये डिस्टेंस है 4r/3 पाई। सो हमारा y2 भी क्या रहेगा, y2 डिस्टेंस भी रहेगा हमारा 4r/3 पाई है ना। सो y2 के लिए भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4r/3 पाई है ना। देखो जब भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा सेंट्रॉइड का जिसमें सेमी सर्कल क्वार्टर सर्कल एक साथ रहेगा, सो वहां पे रेडियसेस के लिए अलग अलग नोटेशन यूज करना है। अगर क्वार्टर सर्कल है तो कैपिटल आर यूज करो, सेमी सर्कल है तो उसको स्मॉल आर में यूज करो, क्योंकि क्वार्टर सर्कल बड़ा है सेमी सर्कल छोटा है इसकी, ठीक है। सेमी सर्कल बड़ा रहेगा तो सेमी सर्कल की रेडियस के लिए कैपिटल आर यूज करो, और क्वार्टर सर्कल की रेडियस के लिए स्मॉल आर यूज करो। मतलब ऐसे यूज करो कि आपको समझ में आना चाहिए ना। गलती से आप इसके रेडियस की जगह ये वाला रेडियस लिख दोगे तो आपका पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए रेडियस ध्यान से लिखना, प्रॉपर्ली अच्छे से देख के लिखना, ठीक है। 4 into r, देखो 4 into r, r क्या है हमारा रेडियस है। किसका रेडियस है, सेमी सर्कल का रेडियस। सेमी सर्कल का रेडियस कितना है 10 है, यहाँ पे गलती से 20 मत लिख देना, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3 पाई। अब इस सारे कैलकुलेशन को कैलकुलेशन में पुट करो और अच्छे से कैलकुलेट करो, तो यहां से हम लोग को y2 का वैल्यू मिल जाएगा 4.24 सेंटीमीटर है ना, 4.24 सेंटीमीटर। देखो a1 मिल गया, a2 मिल गया, x1 मिल गया, x2 मिल गया, y1 भी मिल गया, y2 भी मिल गया। ओके, अब बारी है x बार और y बार को फाइंड आउट करने की, है ना। सो x बार और y बार को फाइंड आउट करेंगे और हमारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। देखो सो x बार और y बार का फॉर्मूला क्या रहेगा, अब इधर ध्यान से देखना। x बार और y बार के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, सिंपल। हमारा ऑपरेशन क्या था, हम लोग को शेडेड एरिया कैसे मिल रहा है, ये नंबर 1 जो फिगर है हमारा क्वार्टर सर्कल, उसमें से सेमी सर्कल जो नंबर 2 फिगर है उसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तब जाके हम लोग को शेडेड एरिया मिल रहा है। बस इतना ही याद रखना। देखो तो हम लोग के लिए x बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो a1x1 है ना, a1x1, 1 में से क्या करना है 2 को माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस a2x2 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा a1 माइनस a2, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, 1 में से 2 को क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है, इसके लिए यहाँ पे दोनों में माइनस का साइन है, ठीक है। चलो सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेते हैं। देखो x बार इज इक्वल टू, सब में पहले a1 का वैल्यू कितना है हमारा, a1 है 314.15, तो यहाँ पे लिख देंगे 314.15 इंटू x1 कितना है हमारा, x1 है 8.488, तो यहाँ पे लिख देंगे 8.488 माइनस अभी a2 कितना है हमारा, a2 है हमारा 157.08, तो यहाँ पे लिख देंगे 157.08 इनटू, अब देखो अब हम लोग को x2 की वैल्यू चाहिए। x2 की वैल्यू कितनी है, देखो x2 की वैल्यू भी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करके रखी है, तो x2 की वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। x2 कितना है हमारा, x2 है 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे इनटू 10 होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा a1 माइनस a1 कितना है यही पे लिखा है अभी हम लोगों ने, देखो 314.15 माइनस a2 कितना है 157.08, a1 और a2, ये a1 और a2 दोनों वैल्यू यहाँ पे आ गए। सारे वैल्यूज हम लोगों ने फॉर्मूले में पुट कर दिए हैं। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपल इसको अच्छे से कैलकुलेट में पुट करना है और कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम लोग को h बार का वैल्यू मिल जाएगा 6.975 सेंटीमीटर। देखो 6.975 सेंटीमीटर, दैट इज आवर x बार। तो यहाँ पे हम लोग को x बार का वैल्यू मिल चुका है। अब y बार, अब y बार का फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो y बार का फॉर्मूला सेम रहेगा एज x बार, सिर्फ क्या करना है x1 x2 को रिप्लेस करना है y1 और y2 से, एज सिंपल है ना। तो देखो यहाँ पे y बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a1 y1 माइनस a2 y2
होल डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2। सिंपल इस इक्वेशन में x1 और x2 की जगह पे y1 y2 आ जाएगा, बाकी सारा इक्वेशन सेम रहेगा। तो देखो यहाँ पे y बार इज इक्वल टू लिखते हैं a1 क्या है हमारा 314.15 एज इट इज इनटू, अब यहाँ पे y1 आ जाएगा, तो y1 कितना है हमारा, y1 है 8.488 है ना, तो y1 भी सेम है देखो 8.488, उसके बाद माइनस a2 हमारा सेम है 157.08 इनटू, अब x2 की जगह पे y2 आ जाएगा, x2 की जगह पे y2 कितना है 4.24, तो यहाँ पे पुट कर दो 4.24 होल डिवाइडेड बाय, अभी नीचे क्या आएगा, नीचे सेम a1 माइनस a2 314.15 माइनस 157.08। अभी सारा वैल्यू अच्छे से कैलकुलेट में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से हम लोग को y बार का वैल्यू मिल जाएगा 12.736 सेंटीमीटर। देखो 12.736 सेंटीमीटर ये मिल गया हम लोग को y बार। देखो x बार और y बार दोनों हम लोग को यहाँ पे मिल चुके हैं। वैसे तो हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो चुका है, या इतना आप करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। मैं आपको लोकेट करके बता दूंगा कि सेंट्रॉइड एग्जैक्टली कहाँ पे, हमारा शेडेड एरिया का सेंट्रॉइड एग्जैक्टली कहाँ पे है। अभी देखो y बार आया हमारा 12.736 और हमारा y1 कितना है, y1 है हमारा 8.48 है ना, तो 8.48 से ऊपर रहेगा, मतलब यहाँ पे किधर आएगा y बार हमारा सेंट्रॉइड शेडेड एरिया का यहाँ पे किधर आएगा, और हमारा x1 है 8.48, मतलब यहाँ से इतना डिस्टेंस है 8.48, और हमारा x बार कितना है, x बार है 6.97, मतलब इससे पहले आएगा, मतलब इधर किधर यहाँ पे हमारा रहेगा सेंट्रॉइड है, यहाँ पे हमारा शेडेड एरिया का सेंट्रॉइड रहने वाला है, और यहाँ से इतना जो डिस्टेंस है ये है हमारा x बार है ना, ये हमारा x बार है टोटल शेडेड एरिया का है ना, जो कि 6.975 सेंटीमीटर है, और हमारा जो y बार है वो यहाँ से इतना डिस्टेंस है ना, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये है हमारा y बार है ना, ये हमारा y बार है जो कि 12.736 सेंटीमीटर है। दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को लोकेट करना जरूरी नहीं है, आप एग्जाम में लोकेट नहीं करोगे तो भी चलेगा, सिर्फ इतना कैलकुलेशन कर दिया तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, आई होप आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं, आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।